बेटा जो मैथमेटिकल डेफिनेशन वो ये है कि x में स्मॉल चेंज करने पर, है ना, बाय स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल y में भी एक जो है प्रॉपर चेंज होना चाहिए, प्रॉपर चेंज होना चाहिए, बिना गैप का चेंज होना चाहिए। उस चेंज में कोई जंप नहीं आना चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए, होल नहीं आना चाहिए। तो ऐसा मैंने कहा जैसे x में स्मॉल चेंज ऐसा हुआ तो y में भी ऐसा हो जाए, कुछ चेंज ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कुछ भी हो या ऐसा कुछ हो जाए, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक जंप या ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे x में स्मॉल चेंज करने पे y में जंप आ गया, ऐसा नहीं अलाउड है, या एक होल आ गया बीच में, ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा और ऐसा होगा तो कंटिन्यूअस होगा। सिंपल हम कह लें अगर लेमेंस लैंग्वेज में, तो ग्राफ बनाते समय अगर पेन हम लिफ्ट नहीं करते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे इसका ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पेन लिफ्ट नहीं कर रहे, कंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ बनाने में पेन को हमें लिफ्ट करना पड़ रहा है, डिसकंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ बनाने में पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, डिसकंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ बनाने में थोड़ा सा लिफ्ट करना है, लेकिन लिफ्ट तो करना पड़ रहा है, डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ भी देखो लिफ्ट करना पड़ रहा है, और यहाँ भी ऐसा बनाया फिर लिफ्ट करके पेन यहाँ लेके आया, तो डिसकंटिन्यूअस है। तो ये सब डिसकंटिन्यूअस के फिगर्स है। ये पहला बस कंटिन्यूअस का फिगर है। अब किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे जांचें, तो वो बात आ गई। तो सपोज कर लो कि y इक्वल टू एफ एक फंक्शन है, और मुझे ये चेक करना है कि जो पॉइंट है x इक्वल टू a, इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो सबसे पहले इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिलनी चाहिए, पहला काम। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चलो मान लो फंक्शन की वैल्यू मिल गई, उसके अगल बगल की वैल्यू अगर नहीं मिली तो उसके अगल बगल की वैल्यू भी आपको मिलनी चाहिए, अगल बगल की वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके नेबरहुड की वैल्यू भी मिलनी चाहिए। और अगर तीनों इक्वल हो गई तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ना तो ए पे गैप है, ना ए के लेफ्ट में गैप है, ना ए के राइट में गैप है। तो हमें ए से छोटा ए माइनस एच पे भी वैल्यू निकालनी है, ए से बड़ा ए प्लस एच पे भी वैल्यू निकालनी है। अब ए माइनस एच पे वैल्यू निकालनी है का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो गई, ए प्लस एच पे वैल्यू निकालनी है मतलब राइट हैंड लिमिट की बात होगी। तो हम इसी को कहते हैं कि पॉइंट ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस उस समय होगा जब ए के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, ए के राइट में फंक्शन की वैल्यू और एफ ऑफ ए पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों इक्वल होंगी और फाइनाइट। अब ए के लेफ्ट की वैल्यू, ए की वैल्यू और ए के राइट की वैल्यू अगर तीनों इक्वल हो गई तो आप डेफिनेटली कह सकते हो ना तो ए पर गैप है, ना ही उसके नेबरहुड पे गैप है, ना ए पे गैप आया ना नेबरहुड पे गैप आया। अब तो डेफिनेट हो गया अब। ठीक है, अब देखो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए। एच आप हमेशा जानते हो, एच एक पॉजिटिव नंबर होता है, एच वेरिएबल नहीं है। एक्स वेरिएबल होता है, एच वेरिएबल नहीं होता। एच की वैल्यू ऐसी होती है कुछ, एच की वैल्यू आप ले सकते हो 0.000000, ऐसी छोटी वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों इक्वल हो जाए और ये फाइनाइट हो जाए तो आप कहोगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अच्छा, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो इसका मतलब हम लिमिट निकाल सकते हैं। तो हम अगर डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का, डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे, और डायरेक्ट लिमिट निकालने पर ए पर फंक्शन की लिमिट और उसकी वैल्यू इक्वल हो जाए तो भी हम कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है, अब कंटिन्यूटी अगर आपको मिल गई तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि लिमिट उसकी ए पर एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो कंटिन्यूटी मिलेगी। नहीं, कन्वर्स ट्रू नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूटी होगी, वो जो ही नहीं हो सकता वैल्यू फंक्शन के इक्वल ना हो। कंटिन्यूटी अगर ए पे मिल गई इसका मतलब फंक्शन वेल डिफाइंड है, क्योंकि एफ ऑफ ए वेल डिफाइंड होना चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन फंक्शन वेल डिफाइंड हो और तो कंटिन्यूअस होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, continuity of a function can be discussed only if function is well defined in immediate neighborhood of x equal to a। x equal to a के immediate neighborhood पे well defined होना चाहिए। उसने कहा not necessarily at x equal to a, x equal to a पे जरूरी नहीं कि well defined हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम उसको फाइनाइट कह दे रहे हैं तो उस केस में a पे भी वो well defined होना चाहिए। जैसे ये डायग्राम बनाया हुआ है, a पे वैल्यू 0 है या 0 पे वैल्यू 0 है, लेकिन 0 के राइट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये मान लो 1 पे डिफाइंड है, ये मान लो -1 पे डिफाइंड है। तो 0 के नेबरहुड पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का हम डिस्कशन नहीं कर सकते।
सर हाँ सर मेरे मार्क्स कितने हैं बस बता दीजिए। कौन हो भाई? नमन जैन। हाँ बता देंगे, चिंता, क्लास के बाद बात करेंगे तुमसे, ठीक है। तो जीरो पे वैल्यू जीरो आई, जीरो के राइट और लेफ्ट पे आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जीरो के नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब बिल्कुल आपका बगल का पड़ोसी, 4 मकान छोड़ के पड़ोसी नहीं, है ना, आपकी बाउंड्री उसकी बाउंड्री बिल्कुल चिपकी हुई, वो वाले पड़ोसी की बात हो रही है, नेबरहुड। तो बिल्कुल जीरो के अगल बगल में फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए, थोड़ा दूर पे डिफाइन है तो उसे कोई मतलब नहीं है। इस टाइप के केस में हम कंटिन्यूटी की जांच नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या कहा, सब कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, उसकी राइट हैंड लिमिट भी मिल गई, वैल्यू भी मिल गई। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मान लो एम आई, राइट हैंड लिमिट एम आया, फंक्शन का वैल्यू एम आया, ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो अगर राइट हैंड लिमिट वैल्यू के इक्वल है, सुनना ध्यान से, राइट हैंड लिमिट वैल्यू के इक्वल है लेकिन ये लेफ्ट के इक्वल नहीं है, तो इसको हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं राइट कंटिन्यूअस है, कि राइट से तो कंटिन्यूअस है भाई, राइट से तो दोनों मिल रही है। इसको बहुत बार हम ये कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो आप देख लेना, अगर राइट कंटिन्यूअस वर्ड यूज किया है तो ही उसको लेना है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस वर्ड लेना है। वैसे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू के इक्वल आ जाए लेकिन वो राइट के इक्वल नहीं है, तो उसको हम लेफ्ट कंटिन्यूअस कहेंगे या डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे राइट कंटिन्यूअस लेफ्ट कंटिन्यूअस नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है, डिसकंटिन्यूअस वर्ड यूज किया जाता है। दूसरी बात, अगर राइट हैंड लिमिट वैल्यू के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट तो वैल्यू के इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट does not exist due to definition of function। फंक्शन की डेफिनेशन के कारण लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ये लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। राइट हैंड लिमिट वैल्यू के इक्वल है लेकिन लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही लेफ्ट के लिए हो जाएगा, लेफ्ट वैल्यू के बराबर है लेकिन राइट में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन राइट में मिलती ही नहीं है, तो उस केस में हम फंक्शन को फिर कंटिन्यूअस करेंगे। समझ गए? तो सिंपल देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू, तीनों इक्वल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहीं भी नॉट इक्वल टू आ गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, या राइट कंटिन्यूअस लेफ्ट कंटिन्यूअस नॉर्मली यूज नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस वर्ड ज्यादा यूज होगा, मैंने लिखवा दिया है, कभी कभी किसी किताब में ऐसा दे देते हैं। लेकिन राइट हैंड और वैल्यू अगर दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि डेफिनेशन ही वहां पर नहीं है, लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एफ को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है। अब आप ग्राफ से देख लो, जीरो पे तो ग्राफ है और जीरो के राइट पे रूट फंक्शन डिफाइंड है, जीरो के लेफ्ट पे तो लिमिट मिलेगी नहीं, तो अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो भी जीरो आएगी, वैल्यू निकालोगे तो वो भी जीरो आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी डज नॉट एग्जिस्ट होगी। क्यों नहीं एग्जिस्ट होगी भाई? क्यों नहीं एग्जिस्ट होगी? क्योंकि लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन नहीं है, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन है और एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, फंक्शन ही नहीं है वहां लेफ्ट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, इसे हम कहते हैं वन साइडेड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों इक्वल हो गई, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, रूट एक्स आपका कंटिन्यूअस है, इसको हम कंटिन्यूअस करेंगे। कोई बोल सकते तो राइट कंटिन्यूअस है, हाँ राइट कंटिन्यूअस भी कह सकते हो, लेकिन बेटर वर्ड कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ड्यू टू डेफिनेशन। डिसकंटिन्यूअस वर्ड इसमें यूज नहीं करोगे। लेफ्ट में फंक्शन होता और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो आप कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, लेफ्ट में फंक्शन ही नहीं है। समझिए बात, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ये सब मैंने समझा दिया आपको, तो लिख ही दिया है। तो किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट और राइट में होगा।
यहाँ लिख दिया राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू बट लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये ठीक है, तो कंटिन्यूअस होगा। अब देखो जितने भी एलिमेंट्री फंक्शन है, एलिमेंट्री फंक्शन कौन कौन से हैं? सभी पोलिनोमियल, सभी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये सबको एलिमेंट्री फंक्शन हम कहते हैं। ये एलिमेंट्री फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। सभी एलिमेंट्री फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, मतलब हर पोलिनोमियल कंटिन्यूअस है ऑल रियल नंबर के लिए। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा। बहुत बार ये भी होता है कि हम कंटिन्यूटी की चेकिंग कहां करें? जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, वो पॉइंट यहां पे मिस हो गया है। जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है या इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है या नॉट डिफाइंड फॉर्म बनता है, वहां पे आप कंटिन्यूटी की जांच करें। अब एग्जांपल 1 देखिए, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। fx दिया है 1 - 2x, x less than 0, 1 x equal to 0, x square x greater than 0, then at x equal to 0 क्या ऑप्शन? पहली बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं केवल ये देता कि fx 1 - 2x है, अगर मैं केवल ये देता fx 1 - 2x है, तो ये तो 1 - 2x पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल तो पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, तो ये तो पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये कंडीशन मेंशन नहीं करता, तो केवल ये लिखता एक्स स्क्वायर, कंडीशन मेंशन नहीं करता, तो भी पोलिनोमियल है, ये कंटिन्यूअस है। केवल 1 लिखता y = 1, ये भी लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, कंटिन्यूअस है। लेकिन क्योंकि इसकी डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रही है, तो हो सकता है 0 जो है ये डाउटफुल पॉइंट है। 0 के अलावा बाकी कोई भी पॉइंट डाउटफुल नहीं है। 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही मिलेगा। जैसे बच्चा बोले 1 पे चेक करना है, तो 1 पे केवल ये फंक्शन यूज होगा, ये दोनों फंक्शन यूज नहीं होंगे। और केवल ये वाला फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन तो ऑटोमेटिक पोलिनोमियल है और रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। 0 पे क्या हो रहा है? 0 के अगल बगल पे फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है, तो पॉसिबल हो सकता है कि 0 पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ये डाउटफुल पॉइंट है। जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है उसे हम डाउटफुल पॉइंट कहते हैं, मतलब उसको पे हमें टेस्टिंग की जरूरत है। बाकी 1 - 2x पोलिनोमियल पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, 0 पे नहीं कह सकता अभी। 1 पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। डेफिनेशन कहां चेंज हुई fx की? 0 पे। हम कंटिन्यूटी fx की चेक कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे। ये अपने आप में कंटिन्यूअस है, अपने आप में कंटिन्यूअस है, अपने आप में कंटिन्यूअस है, लेकिन fx की डेफिनेशन बदल रही है 0 पे, कंटिन्यूटी fx की चेक हो रही है। तो अब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसा लिखेंगे, लिमिट f of a minus h, हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h, so लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h, तो 0 minus h कर दोगे तो हो जाएगा माइनस h। अब पुट कर दो, स्कूल में ऐसा लिखना है इसलिए लिख के बता रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन में। तो 1 - 2 into minus h, इस पे लिमिट अभी लगेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 1 + 2 into 0, रिजल्ट हो गया 1। उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकाल लो। राइट हैंड लिमिट देखो क्या आएगा, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h, so लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर। अब h के 0 पुट कर दो, 0 स्क्वायर 0 हो गई। वैल्यू निकाल लेता हूं, वैल्यू हो जाएगा f of 0, f of 0 की वैल्यू निकाल लो तो वो हो गई 1 दी हुई है। अब देखो लेफ्ट राइट वैल्यू तीनों इक्वल है क्या? तीनों इक्वल नहीं है। क्या क्या हो रहा है देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट बन रहा है आपका 1, राइट हैंड लिमिट वैल्यू बन रहा है आपका 1, और राइट हैंड लिमिट बन रहा है आपका 0। तो पहला आंसर आप कह सकते हो ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो नहीं है। अच्छा क्या है? लेफ्ट कंटिन्यूअस है, यस। राइट लेफ्ट तो वैल्यू इक्वल है, राइट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इक्वल नहीं है, तो आप लेफ्ट कंटिन्यूअस भी कह सकते हो। लेफ्ट fx इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट हो गया, fx इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट नहीं, fx कंटिन्यूअस है नहीं कह सकता, कंटिन्यूअस है। लेफ्ट कंटिन्यूअस कहूंगा, कंटिन्यूअस नहीं कहूंगा, ध्यान रखना।
fx रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है क्या? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में राइट हैंड लिमिट मिलनी चाहिए, तो इसकी ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नहीं है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो लेकिन वो वैल्यू के इक्वल ना हो। तो वैल्यू को, फंक्शन को फिर से रीडिफाइन करके हम इसको लिमिट वैल्यू को रीडिफाइन करेंगे और ऐसा डिफाइन करेंगे कि वैल्यू लिमिट के इक्वल हो जाए। तो हमारे पास ऑप्शन यहां पे आ गया बी। प्रोसेस समझ में आ गया कैसे लिखना है? सिंपल काम है। अच्छा, अब एक बच्चा बोले सर इसको मैं सीधा सॉल्व कर दूं। हाँ, अगर जीरो रखने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है तो सीधा लिमिट निकाल दो, जीरो पुट कर दो, 1 आ गया। जीरो पुट किया, यहाँ तो कुछ पुट ही नहीं करना, 1 ही है। यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, जीरो आ गया, खत्म, काम खत्म। लेकिन स्कूल में ऐसा लिख देना भाई। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। fx इक्वल टू एक्स की पावर m साइन 1 अपॉन एक्स। इसको थोड़ा सा 1 मिनट रुक के लेता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा डिसीजन 1-2 आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। fx इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, शो दैट fx इज कंटिन्यूअस। अब आप देखो कि यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये जो फंक्शन जो है, फंक्शन fx की जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यूज होगी और ये डेफिनेशन राइट हैंड लिमिट के लिए भी यूज होगी। ये सिंपल ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, x नॉट इक्वल टू 0 पे ये डेफिनेशन दोनों के लिए यूज होगी। ठीक है, और क्लियर दिख रहा है कि इसमें मुझे कुछ ऐसी खास दिक्कत तो नहीं दिख रही। मैं डायरेक्ट लिमिट निकाल सकता हूं, डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं अपन इसमें, तो इसके बाद डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। बहुत जगह नॉट इक्वल टू 0 होने के बाद भी हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मॉड वॉड आ गया है ना, तो मॉड इसके लेफ्ट में अलग डेफिनेशन देगा, इसके राइट में अलग डेफिनेशन देगा। यहां ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? चेक कर लो भाई, बहुत अंतर नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन, पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो अंतर नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी इसकी। तो चलो, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? फिर वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस मींस f ऑफ माइनस h। यहां पुट कर दो तो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस h की होल पावर माइनस 1 अपॉन h। अब यहां पे फॉर्मूला लगाइए, पहले चेक करिए लिमिट का फॉर्मेट क्या बन रहा है। जैसे h की वैल्यू 0 लूंगा तो बेस में बनेगा 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू है 1 और पावर में वैल्यू जा रही है आपकी क्या? इंफिनिटी। ये 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट बन गया। और 1 की पावर इंफिनिटी के फॉर्मेट के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था, याद है? क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला ऐसा है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, यही बीच में लिख रहा हूं, fx की पावर gx और 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू fx माइनस 1। तो क्योंकि 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है तो ये पूरी लिमिट जो होगी दिस विल बी इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a क्या है यहाँ पे? 0, h टेंड्स टू 0, हमने क्या कहा? gx पावर इंटू बेस माइनस 1, तो पावर है माइनस 1 अपॉन h इंटू बेस 10 पाई बाय 4 माइनस h। चलो अभी लिख देता हूं, 10 पाई बाय 4 माइनस h माइनस 1 तो हो जाएगा e की पावर माइनस बाहर ले लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो पहले तुम। अब यहाँ 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, 10 पाई बाय 4 1 माइनस 10h अपॉन 1 प्लस 10h माइनस 1। अभी हो जाएगा e की पावर माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। अब एलसीएम ले लेते बेटा, तो 1 प्लस 10h, एलसीएम लेते ही 1 से 1 कैंसिल, माइनस 10h हो गया माइनस 2 10h। अब आप ध्यान से देखिए, जब जीरो पुट करूंगा तो कौन कौन जीरो बनेगा? जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो नहीं बनेगा, ये 1 बनेगा, तो इसकी वैल्यू 1 हम लिमिट से बाहर कर देंगे, बाकी ये तो फॉर्मूला बन ही गया। तो हो जाएगा e की पावर
माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा 2, ये तो वैल्यू हो गई 1 और ये हो गया 1, तो ई स्क्वायर आपका आंसर हो गया। वैसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो राइट हैंड लिमिट आप निकालो जल्दी, सेम कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन कर लो फटाफट स्पीडली। मैं कह रहा था ना डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी वहां पे, है ना। इस टाइप के फॉर्मेट में लेफ्ट राइट निकालने की जरूरत नहीं होती। कहाँ निकालने की जरूरत होती है? जहां पे मॉड आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, सिग्नम आ गया, वहां भले नॉट इक्वल टू 0 है, लेफ्ट राइट निकालना है। राइट हैंड निकालो जल्दी, और वैल्यू ऑलरेडी ई स्क्वायर दी हुई है, ये भी ई स्क्वायर आ गया, वैल्यू भी क्या दी हुई है तुमको, ई स्क्वायर, तीनों इक्वल हो गया, तो लिमिट फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया। ध्यान रखना x की जगह जैसे 0 पुट करने पे 0/0 का फॉर्मेट बनेगा, तो ही लिमिट का कैलकुलेशन करना है। अगर इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा तो जो वैल्यू मिलेगी वही लिमिट होती है। तो यहाँ 1 रख के देख लेना कहाँ कहाँ आपको 0/0 मिलता है या कुछ इंडेटरमिनेट फॉर्म मिलता है, वही कैलकुलेशन करना है, बाकी जगह नहीं करना। लेफ्ट हैंड लिमिट में तो कोई काम ही नहीं है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 पुट करने पे 0/0 बन ही नहीं रहा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो सीधा लिख दो, e की पावर 1/1 + 1 स्क्वायर, e की पावर 1/2। वैल्यू भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू f(1) है, वो आपके पास e की पावर 1/2 दी है। अब मेन कहानी यहाँ राइट हैंड लिमिट है, तो निकाल के देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आता है। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 नहीं 1 + h, ये होगा राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ln लिमिट h टेंड्स 0 ln क्या है इसमें, e इंटू 1 + x, e इंटू 1 + h की पावर 1/1 + h का होल स्क्वायर -1। अब आप देखो जैसे ही आप h की जगह 0 पुट करोगे तो ln e होगा, ln e की वैल्यू 1 होती है, ln e की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ 0 पुट करोगे तो 1/1 - 1, तो ये 0 हो गया, 1/0 इन्फिनिटी चला गया, ये बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट, ठीक है। अब 1 की पावर इन्फिनिटी का जैसे ही फॉर्मेट बना, अब इसमें फॉर्मूला लगा लो, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 पावर 1/1 + h में लिख दिया तो कोई बात नहीं, वैसे ही चलने दो, -1 इंटू बेस -1 ln e इंटू 1 + h -1। अब ln e इंटू 1 + h में ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे गौर कीजिएगा, यहां ln m इंटू n लग गया, और यहां ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये बनेगा 2h + h², और इसको लिख दिया मैंने ln e प्लस ln 1 + h -1, ये ln e और 1 कैंसिल हो गया। अब क्या बना, e की पावर, यहां पे ध्यान दो, यहां से h कॉमन ले लो, उस h को ln 1 + h के नीचे दे दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/, ये बचा 2 + h और इनटू ln 1 + h/h। अब जैसे ही h की जगह 0 पुट करूंगा, ध्यान से देखो बेटा क्या हो रहा है, जैसे ही h की जगह 0 पुट करूंगा यहाँ ये 2 बचेगा, और यहां जैसे लिमिट लूंगा h टेंड्स टू 0 तो 1 बन जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा e की पावर 1/2 इंटू 1, e की पावर 1/2। कहां मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग इस समय? अब ये ln m इंटू n लगेगा, यही मिस्टेक कर रहे हो तुम सब बैठ के। अगर आपने 1 + h नहीं भी पुट किया है तो ln x इंटू e है ये, या ln log m इंटू n लगेगा, log m इंटू n लगेगा। e अलग क्वांटिटी है, 1 + h अलग क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है वहां पे, log m प्लस log n, और log e टू द बेस e, ln का तो बेस e होता है, 1 हो गया, 1 में से 1 कट गया। अब ln 1 + h के नीचे h आएगा तो लिमिट बन जाएगा, तो यहां से h कॉमन लेकर तो पहुंचा दो। मैं कौन सी निकालू, लेफ्ट निकाल दूं? लेफ्ट निकाल के देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 - h, so limit h टेंड्स टू 0
यहाँ x की जगह हम पुट करेंगे माइनस एच, तो 1 माइनस एच, 2 माइनस ब्रैकेट में 1 अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच प्लस 1 अपॉन माइनस एच। अब ध्यान दो, आप जानते हो कि मॉड ऑफ एक्स की दो डेफिनेशन होती हैं। मॉड ऑफ एक्स को आप प्लस एक्स लिखते हो इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स लिखते हो इफ एक्स इज लेस देन 0। तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव होती है तो उसके आगे एक और माइनस लगा देते हो। ये देखो, मॉड के अंदर जो माइनस एच है वो नेगेटिव है, क्योंकि एच तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मॉड के अंदर जो माइनस एच है वो नेगेटिव है, तो जैसे ये नेगेटिव हुआ तो इसके आगे एक और माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h 2 की पावर, ये हो गया 1 अपॉन माइनस ऑफ माइनस h, ठीक, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1 अपॉन h। नाउ दिस विल बिकम नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h की पावर 2 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन एच, तो कट गया 0 हो गया, तो हो गया माइनस 0। अब यहां तो कुछ बचा ही नहीं, एच के जैसे ही 0 पुट किया मैंने तो 1 का स्क्वायर बचा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बनाया। ध्यान से देखो, यहां पे कैंसिल ही आउट हो गया। हाँ, प्लस लूंगा तो ये एक्स बचेगा, फिर वहां लिमिट निकालनी पड़ेगी। मुझे लगा था कि 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनेगा, लेकिन कहां बन रहा है। यहाँ एच बचेगा तब तो इन्फिनिटी बनेगा ना, तो एच तो बच ही नहीं रहा। जब एच बच ही नहीं रहा तो इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनेगा भी नहीं। ठीक है, राइट हैंड में मेरे ख्याल से 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन जाएगा। राइट हैंड निकाल लिया आप लोगों ने, क्या ही वैल्यू, राइट हैंड में क्या आएगा, RHL, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब उसको थोड़ा सा मैं ओरल करना सिखाता हूं, पहले आप लिखना सीख लो बेटा अच्छे से, है ना। तो हो जाएगा 1 प्लस h की पावर 2 माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ h और प्लस 1 अपॉन h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h की पावर, अब यहां देखो मॉड ऑफ h तो पॉजिटिव नंबर होता है, तो प्लस h हो गया, तो ये हो जाएगा 1 बाय h प्लस 1 बाय h मतलब 2 बाय h, तो 2 माइनस 2 बाय h, ये हो गया। अब जैसे ही मैं h टेंड्स टू 0 लूंगा तो बेस की लिमिट हो गई 1 और पावर की लिमिट हो गई 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन गई। अब आप इस पे फॉर्मूला लगा लीजिए, तो हो जाएगा e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 पावर 2 माइनस 2 बाय h इंटू बेस माइनस 1 प्लस h माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसल, e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब एलसीएम लेता हूं, तो जाएगा 2h माइनस 2 अपॉन h इंटू यहाँ एक बचा h, ये h से h कैंसल, अब h की जगह 0 पुट कर देता हूं, तो जाएगा e की पावर 0 माइनस 2, तो e की पावर माइनस 2 मिला। तो भाई लेफ्ट हैंड मिला 1, राइट हैंड मिला e की पावर माइनस 2, वैल्यू दिया हुआ है 0, तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो देखो एक केस में तो अपने पास e की 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन गया, लेकिन एक केस में ये कटी कैंसिल ही आउट हो गया, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट ही नहीं बना। समझ में आया ये सबको? तो थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को अपने को अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में हम बहुत तेज नहीं चल रहे हैं, जरूरत भी नहीं है, हमें गलतियां नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करोगे अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। अब इस काम को अगर आप बोलो मैं एच के टर्म में नहीं लेना चाहता हूं, मैं तो डायरेक्ट करना चाहता हूं, अब डायरेक्ट करते हैं। राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव है तो प्लस एक्स पे ये एक्स बन जाएगा, स्टेप लिखना पड़ेगा आपको। प्लस एक्स में क्या हो जाएगा, ये एक्स बन जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, तो 2 बाय एक्स हो गया, है ना। 2 माइनस 2 बाय एक्स,
अब लिमिट ले लो 0 पे, तो हो जाएगा 1 बेस 1 और पावर बन जाएगी इन्फिनिटी, और फिर 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा लीजिए। माइनस एक्स जब लूंगा, नेगेटिव लूंगा तो माइनस 1 बाय एक्स बनेगा, और ये प्लस 1 बाय एक्स कैंसल, तो और यहाँ 0 ले लो तो 1 स्क्वायर बचेगा खाली, आंसर है। मतलब इतना जो लिखना है ना, ये तो स्कूल के लिए लिख रहे हैं, बाकी अपन यहाँ पे सीधा ओरल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 1 की पावर इन्फिनिटी का जैसे ही फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मूला ये और आपको लगाना पड़ेगा। ये लिखने के इसके बिना भी अपन इस जगह पहुंच सकते थे, समझ गए? मैंने क्या किया, फिर से देखो, जब मैं राइट में जाऊंगा तो प्लस एक्स लूंगा, तो ये प्लस एक्स है तो 1 अपॉन एक्स देगा, प्लस 1 अपॉन एक्स कितना देगा, 2 अपॉन एक्स, तो x प्लस 1 की पावर, ये रिजल्ट बन जाएगा x प्लस 1 की पावर 2 माइनस 2 अपॉन एक्स। और जब लिमिट 0 लूंगा तो 1 बन जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन गया। ये जो लगा, ये मॉड लगा, ध्यान रखना, ये मॉड लगा हुआ है, तो इस मॉड को हटाने के लिए इसके अंदर की क्वांटिटी को देखना पड़ेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पहली चीज ये बताओ कि ये जो वैल्यू है, ये मॉड के अंदर की वैल्यू, मॉड को हटाना चाहते हो, मॉड को हटाने के फिर डेफिनेशन लगाओ। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ये प्लस एक्स होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0 है। ठीक, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे प्लस एक्स होगा, x लेस देन 0 पे माइनस एक्स होगा, मालूम है हमको ये, तो मॉड हट जाएगा। तो बिना मॉड को हटाए तो हम लिमिट सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो मॉड को हटाने के लिए मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि जो अंदर की क्वांटिटी है साइन एक्स माइनस साइन की पावर एन एक्स, ये क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि साइन एक्स पाई बाय 2 के आसपास क्या होता है। साइन की वैल्यू पाई बाय 2 के राइट में लूंगा या लेफ्ट में लूंगा, ये दोनों समय पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और दोनों समय अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू मिलेगी, 0.9999। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने के बजाय सीधा एक लिमिट निकाल दूं, क्योंकि मैं लेफ्ट निकालूं, पाई बाय 2 के लेफ्ट में जाऊं तो भी मैं 0.999 पे पहुंचूंगा, और पाई बाय 2 के राइट में जाऊंगा तो भी मैं 0.999 पे भी पहुंचूंगा, तो उसमें कोई डिफरेंस तो आना नहीं है। तो मैं अब इसकी सीधी लिमिट निकाल रहा हूं, लेकिन लिमिट को निकालने से पहले मुझको मॉड को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट को निकालने से पहले मुझे मॉड को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब मॉड को कैसे रिजॉल्व करोगे बताओ, मॉड को कैसे रिजॉल्व करोगे? तो मॉड को रिजॉल्व करने के लिए अंदर की क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अब देखते हैं, x की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं है, x की वैल्यू पाई बाय 2 से क्या है, थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी ज्यादा है। लेफ्ट में जाओगे तो भी 0.999 है, राइट में जाओगे तो भी 0.999 है। तो x की वैल्यू पाई बाय 2 से थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा। तो जब x की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, इसके नेबरहुड में है, तो इस केस में आप देख रहे हो साइन x की वैल्यू लेस देन 1 है। साइन x की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0.999 है। अप्रोक्सीमेटली साइन x की वैल्यू क्या है, 0.999 है। और अगर 0.999 का कोई पावर करूंगा, ये तो n पावर है, n एक इंटीजर है, n बिलोंग टू इंटीजर एकदम। अगर इसकी कुछ पावर करूंगा, मतलब स्क्वायर करूंगा या क्यूब करूंगा या कोई भी पावर करूंगा, तो ये बताओ मुझको कि अब यहाँ पे साइन, अगर मैं स्क्वायर करता हूं, मान लो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो वो तो आपके पास 0.9999 का होल स्क्वायर होगी, और ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपके पास 0.99 से छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। ये ध्यान रखना, 0.99 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 0.99 से छोटा होता है। जैसे ऐसा समझो 1/100 है, 1/100 कितना होगा, नहीं होगा, तो 9/100 कर दूं, या ऐसा कर लो ना, 99/100 है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 99 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो क्लियर दिख रहा है कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा, ये और छोटा हो जाएगा। 99 का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे तो कम हो जाता है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये और छोटी हो जाएगी, किससे, 0.99 से। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी और छोटी हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स छोटा हो जाएगा, किससे, साइन एक्स से।
इन सिमिलर वे साइन का कोई भी पावर कर लो, क्यूब कर लो, पावर 100 कर लो, पावर n कर लो, तो साइन की पावर nx जो होगा, तो साइन की पावर जो nx होगा वो छोटा होगा साइन x। अब मुझे निकालना है साइन x माइनस साइन की पावर nx का रिलेशन, इधर भेज देता हूं। तो साइन x 0 कर दिया, लेस देन साइन x माइनस साइन की पावर nx। तो साइन x माइनस साइन की पावर nx जो हो गया, दिस इज नाउ ग्रेटर देन 0। और जैसे 0 से बड़ा हुआ तो मॉड ऑफ साइन x माइनस साइन की पावर nx, क्योंकि ये अंदर की क्वांटिटी अब पॉजिटिव है तो ये प्लस से खुलेगी, ये होगा प्लस साइन x माइनस साइन की पावर nx। अगर ये नेगेटिव होती तो क्या करता, मॉड हटा के इसके बाहर माइनस लगा देता, माइनस से खुलती है। ये कॉन्सेप्ट सबके समझ में आया? मॉड हटाना था, बिना मॉड हटाए लिमिट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, है ना। तो मॉड हटाने के लिए हमें देखना था पाई बाय 2 के नेबरहुड पे, तो पाई बाय 2 पे तो 1 बनेगी, पाई बाय 2 के जैसे ही नेबरहुड पे जाओगे तो 1 से थोड़ी सी कम, तो थोड़ी सी कम मतलब कितनी, 0.99। मान लिया भाई 0.99 है। अब मैंने कहा कि अगर उसको पावर करूंगा तो क्या होगा, पावर और इससे छोटी हो जाएगी। आप कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हो, 0.99 का स्क्वायर और उससे छोटा होता है, 0.96 या 0.97 कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, क्लियर। और इससे छोटी हो जाएगी ये, तो ये इससे और छोटी होगी, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स से छोटा है, तो साइन की कोई पावर करूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज है बेटा, अब स्क्वायर करूं क्यूब करूं, जितनी पावर बढ़ाऊंगा वैल्यू उतनी से छोटी हो जाएगी। तो इसका डिफरेंस पॉजिटिव आया तो मॉड की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब आप फंक्शन के अंदर पहले डेफिनेशन तैयार करो, फंक्शन के अंदर इसको रिप्लेस करो। तो फंक्शन क्या था आपका, अरे जगह नहीं बची, ध्यान दो। तो फंक्शन एफ एक्स तुम्हारे पास है, फंक्शन एफ एक्स तुम्हारे पास है, डेफिनेशन क्या करनी पड़ रही है, एफ एक्स क्या है, 2, चलो लिख देता हूं, 2 साइन एक्स माइनस साइन की पावर एन एक्स प्लस, ये मॉड की वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई, तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन की पावर एन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस साइन की पावर एन एक्स माइनस sin x minus sin की पावर nx. This is when x is not equal to pi by 2 and 3 when x is equal to pi by 2. अब आप ध्यान से देखना न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, 3 when x is equal to pi by 2 हो गया, यहाँ क्या हो रहा है, ये 2 और 1 3 और थ्राइस हो गया, और ये 2 में से 1 माइनस कर लिया ट्वाइस हो गया, और ये पूरा कट ही गया, तो यहाँ भी 3, तो घूम फिर के पूरा फंक्शन बन गया, पाई बाय 2 नहीं है तो भी 3 और पाई बाय 2 है तो भी 3 है। जब फंक्शन ही सेम हो गया तो स्ट्रेट लाइन फंक्शन जैसा हो गया। मॉड आया था तो मॉड को हटाने के लिए मॉड की डेफिनेशन लगानी है। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही है तो मॉड हटा के उसके आगे प्लस लगाओ, मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव हो रही है तो मॉड हटा के उसके आगे माइनस लगाओ।